अनंत चतुर्दशी का व्रत अत्यंत ही पवित्र और फलदायी माना जाता है, जिसे भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है। इस व्रत की कथा अत्यंत प्राचीन और कल्याणकारी है। एक समय की बात है, सतयुग में सुमंत नामक एक ब्राह्मण रहते थे, जो अत्यंत विद्वान, धर्मनिष्ठ और वेदों के ज्ञाता थे। उनकी पत्नी दीक्षा बड़ी ही पवित्र और पतिव्रता स्त्री थीं। उनके 4 पुत्र हुए और एक कन्या का नाम सुशीला रखा गया। जब सुशीला बड़ी हुई तो उसका विवाह औपचारिक रीति से ब्राह्मण कुमार कौंडिन्य से कर दिया गया। विवाह के बाद कुछ समय तक सब सुखपूर्वक बीता, किंतु बाद में सुमंत की पत्नी दीक्षा का निधन हो गया। इस कारण घर का सारा संतुलन बिगड़ गया और धीरे धीरे घर का वैभव नष्ट होने लगा। सुमंत ने पुनः विवाह किया, परंतु सौतेली माँ अपनी सौतन की संतान सुशीला से बैर करने लगी। तंग आकर सुशीला ने अपने पति कौंडिन्य के साथ घर छोड़ दिया। दोनों निकल पड़े और एक दिन वे यात्रा करते करते वन में पहुंच गए। वहां भूख और प्यास से व्याकुल होकर सुशीला ने नदी किनारे स्नान किया और पास ही महिलाओं को अनंत चतुर्दशी व्रत करते देखा। उन महिलाओं ने सुशीला को इस व्रत का महत्व बताया कि यह भगवान विष्णु का अनंत स्वरूप है। इस व्रत से जीवन में आने वाले दुख, कष्ट और दरिद्रता समाप्त हो जाती है और सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह व्रत अनंत चतुर्दशी के दिन रखा जाता है। इसमें चतुर्दशी तिथि को स्नान कर पवित्र होकर कलश स्थापना की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा होती है और अनंत सूत्र 14 गांठों वाला धागा को दाहिने हाथ में बांधकर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का स्मरण किया जाता है। सुशीला ने श्रद्धा भाव से यह व्रत किया और अपने पति के लिए भी अनंत सूत्र बांधा। इसके बाद वह अपने पति के साथ घर लौटी और उनके जीवन में धीरे धीरे सुख, वैभव और समृद्धि का आगमन होने लगा। किंतु कौंडिन्य को यह सब केवल एक संयोग मात्र लगा। उसने सोचा कि यह अनंत सूत्र तो केवल एक धागा है, इससे सुख संपत्ति कैसे आ सकती है। अहंकार और अविवेक में आकर उसने उस सूत्र को निकालकर जला दिया और बहाव में फेंक दिया। जैसे ही उसने यह किया, उनके जीवन में विपत्ति पुनः आ गई। धीरे धीरे उनका धन नष्ट हो गया, घर उजड़ गया, भोजन की कमी हो गई और वे दरिद्रता में जीने लगे। जब कौंडिन्य ने यह सब देखा तो उसकी पत्नी सुशीला ने कहा कि यह सब अनंत सूत्र का अपमान करने का फल है। पति को बहुत पश्चाताप हुआ और वह अनंत सूत्र की खोज में निकल पड़ा। उसने चारों ओर ढूंढा, परंतु सूत्र उसे कहीं नहीं मिला। थककर वह जंगल में पहुंच गया और वहां उसने एक वृद्ध ब्राह्मण को देखा। कौंडिन्य ने उनसे अनंत सूत्र के बारे में पूछा। ब्राह्मण ने कहा, अनंत सूत्र तो भगवान विष्णु का प्रतीक है। यह किसी साधारण धागे में नहीं मिलता, बल्कि इसे सच्चे मन और श्रद्धा से बांधना पड़ता है। इतना कहकर वे ब्राह्मण अदृश्य हो गए। कौंडिन्य आगे बढ़ा तो उसे एक वृद्धा मिली, जिसने कहा, तुम्हारा मार्ग कठिन है, धैर्य रखो। फिर उसे एक किसान मिला जो बैलों से खेत जोत रहा था। किसान ने भी यही कहा, धैर्य रखो, अनंत की प्राप्ति सरल नहीं है। आगे बढ़ने पर उसे एक बहुत वृद्ध पुरुष मिला जो पीपल के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु के ध्यान में लीन था। कौंडिन्य ने उन्हें प्रणाम कर अपनी सारी व्यथा सुनाई। उस तपस्वी ने आंखें खोलीं और कहा, हे ब्राह्मण, तुमने अपने अहंकार और अज्ञान में आकर भगवान विष्णु के अनंत सूत्र का अपमान किया। उसी का परिणाम तुम्हें दुखों के रूप में मिला। यदि अब तुम सच्चे हृदय से भगवान विष्णु का स्मरण करोगे और श्रद्धा भक्ति के साथ हर वर्ष अनंत चतुर्दशी का व्रत करोगे, तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और जीवन में पुनः सुख और समृद्धि का वास होगा। कौंडिन्य ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, पश्चाताप किया और व्रत का संकल्प लिया। कुछ समय पश्चात जब वह अपनी पत्नी के पास लौटा और दोनों ने मिलकर विधिपूर्वक अनंत चतुर्दशी का व्रत किया, तब भगवान विष्णु की कृपा से उनके सारे दुख दूर हो गए।
उनके घर में पुनः सुख, शांति और वैभव लौट आया। तब से यह परंपरा आरंभ हुई कि हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी व्रत रखा जाए, जिससे जीवन में कभी दरिद्रता न रहे और परिवार में सुख संपत्ति व समृद्धि बनी रहे। इस दिन लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और उनके अनंत स्वरूप का ध्यान कर दाहिने हाथ में 14 गांठों वाला सूत्र बांधते हैं, जिसे अनंत सूत्र कहते हैं। प्रत्येक गांठ भगवान विष्णु के एक विशेष स्वरूप और उनकी अनंत महिमा का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, संतान सुख, धन संपत्ति और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से घर में सुख शांति बनी रहती है और जीवन के सारे संकट कट जाते हैं। इस प्रकार अनंत व्रत केवल एक साधारण व्रत नहीं है, बल्कि यह श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि अहंकार और अविवेक जीवन को दुखों की ओर ले जाता है, जबकि विश्वास और भक्ति जीवन को आनंद और समृद्धि से भर देते हैं। भगवान विष्णु का यह अनंत स्वरूप वास्तव में ब्रह्मांड का वह असीम और अनंत सत्य है, जिसे श्रद्धा से अपनाने पर जीवन से समस्त कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इस व्रत के द्वारा हम न केवल भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, बल्कि जीवन में धैर्य, विश्वास और समर्पण की साधना भी करते हैं। इस प्रकार अनंत चतुर्दशी का यह पावन व्रत हर युग में मानव को सही दिशा दिखाने वाला, दुखों से मुक्ति देने वाला और जीवन में अनंत सुख शांति व समृद्धि देने वाला है।